आर्मी चीफ हैं इंडिया के, सीनियर जनरल हैं, ये वहाँ पे जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है उसके दौरान ये मुखातिब थे। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डिफेंस डायलॉग हो रहा है जहाँ पे इंडियन फौज अपनी माइट का इजहार कर रही है। और अब द्विवेदी साहब ने जी क्या काम किया, चाणक्य डायलॉग्स हो रहे थे। अब चाणक्य आप जानते हैं कि इनका कैरेक्टर है बड़ा पुराना हिस्ट्री का, लेकिन ये एक आर्मी चीफ की जानिब से ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, व्हाट डज दैट मीन? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? उपेंद्रा द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया इज स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे और यह बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बात पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। आप जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली गियरिंग अप टुवर्ड्स अ रीइंफोर्स्ड वर्जन ऑफ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, दैट व्हाटएवर दे कॉल इट। सही। डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक थ्रेटनिंग कॉल्स हैं, एक प्रेशर बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए विद इन इंडिया, इंडियन पॉपुलेशन के लिए, या आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया इज स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? If I am actually an academic and I would look at it from a scholarly perspective, और मैं हमेशा जो है अपना हर argument history के ऊपर build करती हूँ। So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा war mongering कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली गियरिंग अप टुवर्ड्स अ रीइंफोर्स्ड वर्जन ऑफ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, दैट व्हाटएवर दे कॉल इट, एंड दे आर गोइंग टू अटैक पाकिस्तान इन अ मोर रीइंफोर्स्ड मैनर। एंड आई थिंक दैट पाकिस्तानी मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट्स, हमारी पूरी सोसाइटी को 100% रेडी रहना चाहिए कि इंडिया जो है वो फुल स्केल जो है एक अटैक लॉन्च कर सकता है, मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल साहब, he doesn't make any secret out of his intentions or his government's intentions for Pakistan's. They keep saying that we will keep waging war against Pakistan and Balochistan, and PTM के issue को लेके अगर आप उनके मीडिया के अंदर सुने तो वो हमेशा बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है। जब 6 से 10 तारीख के दरमियान में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, पाकिस्तान ने दिल्ली पे ड्रोन उड़ाए, ये चीज ज्यादातर हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो मजे की बात लगी मुझे वो ये थी कि जी गुजरात पे ड्रोन उड़ते रहे, मोदी के घर के ऊपर ड्रोन उड़ते रहे, और इंडियन फोर्सेस को पता था ये ड्रोन यहां पे उड़ रहे हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। पाकिस्तान चाहता तो उसे कहीं पे भी गिरा के तबाही फेर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ना उसे किसी ऑफिशियल बिल्डिंग के ऊपर गिराया, ना ही पाकिस्तान ने किसी आबादी के ऊपर उसे गिरने दिया, बल्कि साइड पे ले जाके उन्हें खुद ही तबाह कर दिया। ड्रोन्स को सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी का एहसास दिलवाना था कि ये देखें जी पाकिस्तान कितना केपेबल है। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे और यह बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बात पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। आप जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो इसमें अब आप हाँ, एक और चीज बड़ी मजे की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने एक AWS उनका था जो कि बड़ा महंगा जहाज होता है जिसमें ये सर्वेलेंसेज वगैरह और ये रडार वगैरह लगे होते हैं। कहता है वो हमारे सामने टैक्सी कर रहा था, नजर आ रहा था टैक्सी करते हुए। ड्रोन के अंदर कैमराज होते हैं, उसके ऊपर जज किया जा सकता था। ये सैटेलाइट इमेजेस भी मे भी पाकिस्तान के पास हों, तो उसके अंदर नजर आ रहा था, लेकिन कहता हमने उसे ब्लास्ट नहीं किया, तबाह नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए ताकि जंग फैले ना। द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। तो वो शाहरुख खान का डायलॉग सलमान खान के अंदाज में बोल रहे थे, तो देखना है कि वो क्या सबक सिखाना चाहते हैं हमसाये को। हमसाया उसके लिए तैयार है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प उसमें जो बात है वो एक डिफेंस डायलॉग, एक सेमिनार था, उसका नाम था चाणक्य डिफेंस डायलॉग, उनके जहाँ पे वो खिताब कर रहे हैं उसके पीछे बैनर लगा हुआ है।
اور شاید ان کو تاریخ کا پتہ ہونا بھی چاہیے. بہت بڑے عہدے پہ وہ فائز ہیں, انڈیا کی آرمی دنیا کی ایک بہت بڑی آرمی ہے اور وہاں اس کے وہ چیف ہیں. تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ چانکیہ کا تعلق پاکستان کے شہر ٹیکسلا سے ہے. اور ٹیکسلا کہاں ہے؟ ٹیکسلا اس وقت اسلام آباد کے کیپٹل کا ایک حصہ ہے, اور مرگلا ہل جو ہیں وہ ٹیکسلا اور اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہیں. تو ٹیکسلا کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ چانکیہ کا تعلق ٹیکسلا سے تھا. یہاں وہ پیدا ہوا, یہاں پہ پلا بڑا, یہاں کی یونیورسٹی ٹیکسلا تھی, اس میں وہ پڑھا ہے. اور پھر یہاں سے وہ ظاہرہ اشوکا کے ساتھ اس نے بہت عرصہ کام کیا اس کی ریاست کو بڑا کرنے میں. تو اس خطے میں پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے خطے کی جو آب و ہوا ہے, جو یہاں کا پانی ہے, وہ وہی ہے جو چانکیہ نے پیا تھا, اور جو پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی فیڈرل کیپٹل میں رہنے والے اور پاکستان کی پالیسیز بنانے والے وہی پانی پیتے ہیں, اسی آب و ہوا میں رہتے ہیں, اسی مٹی سے انہوں نے جنم لیا ہے جس مٹی سے چانکیہ نے جنم لیا تھا. تو ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ چانکیہ کی تعلیمات کیا ہیں, اور یہاں مجھے امید ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ساز ہیں وہ چانکیہ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس کی چتر چالاکیوں کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس نے جو حکومت کرنے کے گر سکھائے تھے وہ صرف انڈینز کو نہیں پتا, وہ پاکستانیز کو بھی پتا ہے, اور اس نے جو جو سبق پڑھائے ہیں ان اسباق کا توڑ کیا ہے, ان لیسنز کا توڑ کیا ہے, وہ بھی پاکستان کو پتا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے انڈیا کے آرمی چیف کو, اور اگر پاکستان کے پالیسی ساز کو یاد نہیں ہے تو میں ان کو بھی یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وہ پڑھے چانکیہ کو اور سوچیں کہ انڈیا اگر چانکیہ کو پڑھ کے اس پہ عمل